हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाजार बैक वेंचर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के डेटा की, जिसमें हम बात करें तो अगर निफ्टी की तो निफ्टी आज गैप अप ओपन होकर के एंड ऑफ द डे में गिरावट के बाद में क्लोज हुआ है, जिसकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो उसके बाद हम अगर बात करें आज के दिन के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की निफ्टी 50 के, तो निफ्टी 50 सॉरी NSE के, तो उसमें हम 1050 के लगभग स्टॉक आज एडवांसिंग में चल रहे थे, और जो कि 830 850 स्टॉक्स लगभग डिक्लाइन कर रहे थे, जो कि आज एक पॉजिटिव सिनेरियो नहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी आज अच्छी खासी स्टॉक्स में आज के दिन पॉजिटिविटी दिखाई दे रही थी। उसके बाद हम अगर बात करते हैं इंडियन इंडाइसेस की, तो इंडियन इंडाइसेस में आज सेंसेक्स में 366 पॉइंट की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दिया है, और निफ्टी 50 में 110 पॉइंट के लगभग की गिरावट के साथ क्लोज हुआ, जो कि आज 450 को ब्रेक कर के एक बार टेस्ट करके फिर ऊपर आ गया था निफ्टी 50। और निफ्टी बैंक में 428 पॉइंट की गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुआ है, जबकि आज के दिन वीकली एक्सपायरी थी, मार्च की फर्स्ट वीक की एक्सपायरी थी। इस वजह से आज भी निफ्टी बैंक में सेलिंग दिखाई पड़ रही थी। और उसके बाद अगर हम बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की, तो SGX निफ्टी आज का सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जबकि यूरोपियन इंडाइसेस में गिरावट दिखाई पड़ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर्स में आज निफ्टी के थे ONGC, जो कि लगभग 4.5% पॉजिटिव थे, और UPL में भी आज के दिन तेज़ी दिखाई दे रही है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में लगभग 3.5% का चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और विप्रो में भी तेज़ी दिखाई पड़ रही है। आज के दिन डॉलर इंडियन रुपीज़ के मुकाबले बड़ा तेज़ी में चल रहा था, इसलिए IT कंपनियों में आज के दिन अच्छा व्यू दिख रहा है। इसमें विप्रो आज 2.5% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ। उसके बाद टॉप लूजर्स की अगर बात की जाए, तो अल्ट्राटेक सीमेंट है, जो कि लगभग 6.5% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दिए हैं। और एशियन पेंट्स में आज हैवी सेलिंग हो रही थी, जो कि 5.5% के लगभग गिरावट के साथ में क्लोजिंग दिया है। HDFC लाइफ भी 5.25% के लगभग क्लोजिंग दिया है। HDFC लाइफ में थोड़ी सी अच्छी खासी बाइंग के बाद में थोड़ी साफ सेलिंग दिखाई पड़ रही है। और श्री सीमेंट में आज के दिन 5% के लगभग गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि 1100 पॉइंट की गिरावट दिख रही है। श्री सीमेंट एक अच्छा स्टॉक है। उसके बाद हम बात करें वॉल्यूम सॉकर्स स्टॉक की, तो वोडाफोन आइडिया में आज के दिन अच्छे खासे वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही थी, जो कि आज के दिन लगभग 6.5% अब ऊपर ट्रेडिंग कर रहा था। विशेष इन्फोटेक में यस बैंक, कोल इंडिया, इन सभी ऐसे स्टॉक हैं जिनमें आज के दिन हैवी वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही थी। तो कोल इंडिया भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है 2.5% के लगभग। और यस बैंक में आज के दिन 0.40% की तेज़ी दिखाई दे रही है, जो कि हैवी वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही थी इसमें। और उसके बाद 52 वीक हाई की बात करें, तो फ्यूचर इंटरनेशनल DBR में आज के दिन 20% की लगभग तेज़ी के साथ में अपने 52 वीक के हाई पर क्लोजिंग हुई है। नाहर पॉलीफिल्म में भी आज के दिन 16% की बढ़त के साथ में अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है। एक्सल, गुजरात मिनरल, ये ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने 52 वीक के हाई पर आज के दिन ट्रेड कर रही थी और एंड ऑफ द डे क्लोजिंग दी हैं। उसके बाद हम बात करें 52 वीक लो की, तो उसमें है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसमें आज लगभग 6.5% की गिरावट हुई और ये अपने 52 वीक लो में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि आज के दिन के टॉप लूजर्स में भी एक है। रैमको सीमेंट, श्री सीमेंट्स, एंड्योरेक्स टेक्नोलॉजी में भी आज लगभग 4.5% की गिरावट दिखाई दे रही थी। और एक जियोपॉलिटिकल इशूज़ के चलते आज के दिन सीमेंट सेक्टर में गिरावट दिखाई दे रही है। सीमेंट के इसमें 52 वीक लो स्टॉक्स में से 3 ऐसे स्टॉक हैं जो कि सीमेंट सेक्टर के हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है, लगभग 5%, 6%, 7% की गिरावट कंपनियों में दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करें तो कमोडिटीज सेक्शन की, तो कमोडिटी सेक्शन में क्रूड ऑयल में आज के दिन 5% की लगभग तेज़ी दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी डेली के बढ़ते जा रहा है क्रूड ऑयल। रसिया यूक्रेन के वॉर के
चलते ये क्रूड ऑयल में तेज़ी दिखा रही है और कमोडिटी के मोस्टली स्टॉक्स में बढ़त दिखाई दे रही है। नेचुरल गैस में जबकि आज के दिन कम बढ़त हुई है। गोल्ड सिल्वर लगभग 1% और आधा परसेंट बढ़कर के क्लोज हुए। गोल्ड सिल्वर अपने 52वीं हाई पे लगभग चल रहे होंगे, क्योंकि गोल्ड में 50,000 काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद तोड़ा है, जो कि अभी लगभग 52,000 पे पहुंच चुका है। और सिल्वर भी 63-64 हज़ार पर ट्रेड होता था, जो कि आज 67,500 के लगभग पहुंच गया है। और उसके बाद हम बात करें करेंसी सेक्शन में, तो आज के दिन सभी इंडियन रुपीज़ आज के दिन सभी उसकी अपेक्षा कमज़ोर दिखाई दे रहा था, जिसमें US डॉलर आज 21 पैसे मजबूत हुआ और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी आज इंडियन रुपीज़ की अपेक्षा 37.37 पॉइंट बढ़त दिखाई दे रहा है, मजबूत हो दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद हम अगर हाई डिलीवरी परसेंटेज स्टॉक्स की बात करें, तो उसमें HDFC बैंक, HCL टेक, ये 70% से ऊपर की इनमें डिलीवरी हुई है, जो कि आज के दिन अपने डीमैट अकाउंट में ट्रेडर्स ने इन स्टॉक्स को लेकर गए हैं वापस। और इन्फोसिस और L&T एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन सभी स्टॉक्स में हैवी डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद हम अगर निफ्टी 50 के डेटा की एनालिसिस करें, तो निफ्टी 50 जो कि अभी आज के दिन उस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है जहां की लगभग मिड दिसंबर में उसी रेंज पर ट्रेड कर रही थी निफ्टी 50, जो कि आज वहीं पे ट्रेडिंग और क्लोजिंग भी दिया है 16,500 पे, जो कि 16,450 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था आज के दिन निफ्टी, और ब्रेक नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद उसमें आज के दिन जबकि निफ्टी 50 में आज गैप अप ओपन हुआ था मॉर्निंग में, जो कि फिर आफ्टर हाफ आवर फिर गिरावट दिखाई पड़ रही थी इंडियन इंडाइसेस में। उसके बाद में एंड ऑफ द डे में 16,500 पर क्लोजिंग दिया है निफ्टी 50 ने। और फिर हम बात करते हैं इसकी अगर 15 मिनट कैंडल फ्रेम में, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 16,500 को कल के दिन भी लगभग 4 से 5 कैंडल में रीटेस्ट किया गया था 15 मिनट में, और आज के दिन भी कई सारी कैंडल्स में टेस्ट हुआ है, जो कि आज के दिन फिर लास्ट की जो कैंडल है उसके पहले वाली कैंडल आज 16,450 तक पे जा करके फिर वापस पुल बैक आया। उसके बाद में फिर 16,508 पर क्लोजिंग दी है, जो कि 16,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसके हिसाब से निफ्टी 50 का अगला सपोर्ट 16,400 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक स्ट्रांग सपोर्ट होगा। उसके बाद में फिर 16,250 भी एक स्ट्रांग सपोर्ट है निफ्टी 50 के लिए। और इसके रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए, तो कल के दिन के 16,600 भी एक इसका रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और 16,750 इसका फिर आगे सपोर्ट है। उसके बाद अगर कोई इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इशूज़ जो चल रहे हैं उसके तहत कोई न्यूज़ आ जाती है, तो उसमें फिर गिरावट भी दिखाई पड़ सकती है कल के दिन फिर से। और उसके बाद हम निफ्टी बैंक के डेटा की बात करें, तो निफ्टी बैंक भी लगभग उसी रेंज पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लास्ट दिसंबर के टाइम पे पिछले ईयर के कंसोलिडेट कर रहा था निफ्टी बैंक। वहीं पे आज के दिन क्लोजिंग दी है लगभग 34,960 पर क्लोजिंग दिया है, जो कि आज के दिन ये भी 34,750 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे निफ्टी बैंक भी। तो जबकि निफ्टी बैंक में भी बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी गैप अप ओपन होकर के फिर आफ्टर हाफ एन आवर में डाउन स्टार्ट हो गया था, सेलिंग स्टार्ट हो गई थी निफ्टी बैंक में। आज निफ्टी बैंक के लिए एक्सपायरी भी थी वीकली, जो मार्च मंथ की पहली एक्सपायरी है वीकली में। आज के दिन इसमें सेलिंग दिखाई पड़ रही है, जो कि लगभग 500 से 600 पॉइंट की सेलिंग इसमें आज दिखाई पड़ रही थी। और उसके बाद हम इसके 15 मिनट कैंडल की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि 34,000
800 से लेकर के 36,500 के बीच में पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से उसी के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। कभी गैप डाउन ओपन हो रहा है, कभी गैप अप ओपन हो रहा है, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे में इन्हीं के बीच में क्लोजिंग दे रहा है निफ्टी बैंक आज। आप इसमें देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक में भी वही सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है निफ्टी 50 की तरह। कल के दिन भी इसने कई बार टेस्ट किया 34,800 को, 900 को सॉरी। फिर आज एक बार 750 को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी निफ्टी बैंक, पर अनफॉर्चुनेटली ब्रेक नहीं कर पाई। और आज के दिन इसकी क्लोजिंग 34,960 पर हुई है, जो कि इसका अब अगला सपोर्ट अगर की बात करें तो 750, 34,750 इसका एक सपोर्ट होगा, जो कि अगर कोई कल के दिन न्यूज आती है तो उस पर टूटता हुआ दिखाई पड़ भी सकता है आपको। उसके बाद में इसका फिर एक रेजिस्टेंस अभी बनता हुआ दिख रहा है, जो कि 35,000 होगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा। और फिर उसके बाद 35,300 भी इसका एक रेजिस्टेंस होगा। फिर और सपोर्ट के दूसरे सपोर्ट की इसकी बात करें तो 34,500 इसका एक सपोर्ट भी बनकर आ रहा है। वहीं पे आज के दिन की गुड न्यूज़ की अगर बात की जाए तो इसमें है कि सैनमीना कॉरपोरेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बीच में एक पैक्ट पे साइन हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो कि क्लाउड और उसके इक्विपमेंट की डेटा सेंटर्स के लिए इक्विपमेंट तैयार करेगी। उसमें RSBBL जो कि रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड का स्टेक उसमें 50.1% का है। और फिर उसमें 49.9% का स्टेक सैनमीना कॉरपोरेशन, जो कि एक्सपीरियंस्ड है, 40 साल से काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। तो इनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है, जो कि काम करेंगे इस सेक्टर में। और उसके बाद हम देख रहे हैं तो NSE के IFSC प्लेटफॉर्म, जो कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्टार्ट हुआ है, उसमें 8 US के स्टॉक्स का आज के दिन से ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है। अब फ्रेश कोविड केसेस में अगर बात की जाए तो इसमें भी एक गुड न्यूज़ के रूप में ही आ रहा है कि पिछले 24 घंटों में 10,000 के नीचे ही केसेस लगभग 6,500 के में चल रहे हैं, जो कि अभी आज डाउन 18% डाउन दिख रहा है, जो पिछले 4 दिनों से ही 10,000 के नीचे ही फ्रेश केसेस आ रहे हैं और अच्छी रिकवरी के साथ दिखाई पड़ रही है कोविड में भी। और इसमें फिर आगे बात की जाए तो लाइव ट्यूटोरियल जो कि देते हैं स्टार्टअप, उनका फिलो है, उन्होंने $23 मिलियन की सीरीज ए के तहत में एंथॉस कैपिटल से फंडिंग रेज करी है। और उसके बाद में ऑडियो स्ट्रीमिंग स्टार्टअप है, जो कि पॉकेट FM है, उन्होंने $65 मिलियन इस सीरीज सी के उसमें से गुड वाटर कैपिटल, साउथ कोरियन इंटरनेट जायंट्स नेवर एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो हैं टैंगलिन वेंचर पार्टनर्स, उनसे $65 मिलियन की फंड को रेज किया है ये पॉकेट FM ने। और उसके बाद हम नॉट सो गुड न्यूज़ की अगर बात करें तो इसमें है ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है $120 पर बैरल पे आज के दिन ट्रेड किया, जो कि आज के दिन क्लोजिंग दिया है। बहुत ज़्यादा हाई पे चल रहा है, ये 11 ईयर हाई लगभग 2011 के बाद से इस रेंज पे पहुंचता हुआ दिख रहा है, जो कि यूक्रेन रसिया के बीच में जो वार चल रही है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी ब्रेंट क्रूड में भी दिखाई पड़ रही है। और ये कंटिन्यू अभी वार में कंटिन्यू चल रही है। फिर उसके वर्ल्ड बैंक ने आज स्टॉक की रोक लगा दी है। रसिया और बेलारूस के में जो भी वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनमें विद इमीडिएट इफेक्ट के साथ में रोक लगा दी है। और फिर एल्युमिनियम और निकल जो कमोडिटी के स्टॉक्स हैं, इनका भी प्राइस अपने 10 साल के हाई पे चल रहा है, जो कि $3597 पे एल्युमिनियम ट्रेड कर रहा है और $26,505 पर टन पे निकल का प्राइस चल रहा है। जो कि रसिया की बात करें तो रसिया एल्युमिनियम की प्रोडक्शन 6% और निकल का 10%, विश्व का 10% प्रोडक्शन रसिया के द्वारा किया जाता है। तो इसी वजह से इसमें हाइक दिखाई दे रही है, जो कि 10 ईयर हाइक पे चल रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो आप अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक
करें और सब कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि और आपको क्या चेंज दिखाई दे रहा, और किसी स्टॉक के बारे में आप जानकारी ज़्यादा जानते हैं तो उस स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के लिए भी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके हिट करें, जिससे कि आपको हमारे किसी भी आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।